इन दिनों ठिठुरती ठंड के बीच दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है। लगातार नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ दिन पूर्व नांगल चौधरी से पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपनी जनसभा के दौरान दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह पर बिना नाम लिए निशाना साधा और अपने इस भाषण में एक युवक का भी जिक्र किया। आज उसी युवा विकास यादव ने नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर अभय सिंह यादव द्वारा उस पर कही गई बातों को मीडिया के सामने रखा और विधायक से उनके जवाब मांगे। युवा नेता विकास यादव ने पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नांगल चौधरी में हार के बाद डॉक्टर अभय सिंह बौखला गए और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भुंगारका में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह के दौरान अभय सिंह ने उनकी सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर अनावश्यक चर्चा शुरू की। विकास यादव ने स्पष्ट किया है कि जिस पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वे पूरी तरह से उनकी ही थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि वोट हमेशा व्यक्ति के नाम पर ही देना चाहिए, न कि पार्टी के नाम पर। उन्होंने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच और आस्था है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं, उसी प्रकार दक्षिणी हरियाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर वोट मिलते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके साथ ही रामपुरा हाउस को लेकर चल रही बयानबाजी पर भी विकास यादव ने डॉक्टर अभय सिंह यादव पर कटाक्ष किया। विकास यादव ने डॉक्टर अभय सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अभय सिंह ने पेपर लीक कराकर अपने परिवार के सदस्यों को अधिकारी बनाया। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र किया। देखिए नांगल चौधरी से रणजीत सैनी की खास रिपोर्ट। अभय सिंह यादव जी ने एक नांगल चौधरी हल्के के गांव भुंगारका में एक सियासी जलसा किया था। जो उन्होंने कहा मैं ज्यों का तो आप लोगों के सामने बोलूंगा। मैं ठीक बिल्कुल वैसे ही आपके सामने दोहराऊंगा जैसा कि उनके द्वारा कहा गया था। कल परसों सोशल मीडिया पर एक लड़के ने एक वीडियो डाल रखा था। उसमें वो एक जगह कहता है कि एक हाउस का नाम लेता है, कहता है कि वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की। मुझे हंसी आई। मैंने कहा नर्सरी तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि टिकटें बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन नर्सरी तो होती है एक तो पौधों की नर्सरी में पौधे लगते हैं, उसका पेड़ बनता है, पेड़ बड़ा करते हैं, उस पर फल लगते हैं, फलों को जम खाते हैं, उसकी छांव में बैठते हैं। लेकिन एक दूसरी नर्सरी मुर्गों की भी होती है। तो ये जनता बताएगी कि वो नर्सरी कौन सी चला रहे हैं। मेरी तो समझ में आया नहीं। ये था हमारे पूर्व विधायक अभय सिंह यादव जी का पहला बयान। तो मैं आप सबके बीच में मेरा परिचय करवा दूं। मैं ही वो लड़का हूं जिसकी वीडियो का जिक्र पूर्व विधायक जी अभय सिंह यादव जी ने किया। मेरा नाम विकास यादव है। मेरा गांव बड़कोदा है। मैं वर्ष 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था, युद्ध लड़े मेरे पिताजी स्वर्गीय देशराज यादव जी का बेटा हूं मैं। और राव इंद्रजीत सिंह की सरपरस्ती में नांगल चौधरी के स्थानीय विषयों में अपनी भागीदारी राजनीतिक हस्तक्षेप करता हूं। पूर्व विधायक जी ने दूसरी बात को जो कोट किया, जो कहा उन्होंने कहा इनकी हिम्मत देखो, कहते हैं कि पार्टियों को सीधा वोट देने, नाम लेता है बाकायदा भाजपा पार्टी का, कि पार्टियों को सीधा वोट देने का ऐसा नहीं होता, उस फला नेता के नाम से वोट दो ताकि उसका एहसान होगा। अरे मेरे भाई, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। अगर 21वीं सदी का प्रजातंत्र भी व्यक्तियों को, वोटों को ठेकेदार बना देगा तो ये प्रजातंत्र हमारे देश का कहाँ विकसित हो पाएगा, ये देश कहाँ जाएगा। तो भाइयों, मैं आपको विशेषकर नौजवान साथियों को मैं कहता हूं कि इसमें आप विचार कीजिए। क्या इस क्षेत्र की राजनीति को एक घर की जेब में डाल के बंद किया जाना उचित है? क्या कोई क्षेत्र का नवयुवक जो राजनीति की इच्छा रखता है, अपनी इच्छा से अपने काम के ऊपर नहीं जा सकता? क्या कोई काम करने वाला व्यक्ति राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता? मैं पूर्व विधायक अभय सिंह जी द्वारा कही गई तंज और रंज भरी अर्गनल बातों पर विस्तार से अपनी जानकारी रखूंगा, अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो पूर्व विधायक जी का मैं शुक्रिया करता हूं कि इस लड़के में ऐसा मादा दिखा जिसने उनको विवश कर दिया कि उन्होंने अपने दिल में धधकती इस लड़के के प्रति प्रतिशोध की आग और नफरत को भुंगारका के सार्वजनिक सियासी मंच से अभिव्यक्त किया। इस लड़के ने उनको बाध्य कर दिया। वो शख्स मजबूर हो गया अपने कद के साथ साथ
इस लड़के के कद की पैमाइश को। फिर से एक बार पूरी इज्जत और सम्मान के साथ पूर्व विधायक जी का धन्यवाद और शुक्रिया कि आज इस लड़के का सियासी कद उनके गुरूर, अभिमान, घमंड और एहसान फरामोशी ने उनके खुद के कद से काफी ऊंचा कर दिया। इसकी वजह बने अद्भुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी मेरे महबूब नेता, राजनीतिज्ञ, भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। मुझे नाज है खुद पर कि मैं राव इंद्रजीत सिंह की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में खुद का सियासी सफर शुरू किया। अब सुनो पूर्व विधायक जी, मुर्गों की नर्सरी नहीं, लोकतंत्र की प्रयोगशाला है वो हाउस। नांगल चौधरी की एक सियासी सभा में पूर्व विधायक अभय सिंह जी द्वारा जो शब्द बोले गए वो केवल एक युवा पर तंज नहीं थे, सिर्फ एक युवा पर नहीं, सभी युवाओं पर तंज थे जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो लोकतांत्रिक सोच, युवाओं की आकांक्षाओं और उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर पूर्व विधायक जी द्वारा किए गए प्रहार थे। उन्होंने कहा कि हाउस को नेताओं की नर्सरी कहा जा रहा है और व्यंग में उसे मुर्गों की नर्सरी बता दिया। पहली बात तो साफ कर दूं, उनको जो खुद पढ़े लिखे काबिल सरकारी बाबू कहते हैं, मुर्गों की नर्सरी नहीं होती पूर्व विधायक जी, पोल्ट्री फार्म होता है। और राजनीति में नेताओं की नर्सरी नहीं, संघर्ष की प्रयोगशाला होती है। जिस हाउस का नाम लिया वो रामपुरा हाउस सत्ता का नहीं, राजनीतिक सपनों का हाउस है। जिस हाउस को लेकर कटाक्ष किया गया वो मुझ जैसे उन सैकड़ों सामान्य घरों के लोगों का राजनीतिक सहारा है जिसकी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन उस हाउस के नेता का ही असर है जिनकी मेहनत से अभय सिंह जी वर्ष 2014 में सरकारी बाबू से माननीय विधायक कहलाए और उनकी एक पहचान इस इलाके में बनी। वो हाउस सत्ता बांटता है, कैद नहीं करता। वो हाउस युवाओं के भविष्य निर्माण में हर संभव मदद करता है, ना कि भाई भतीजावाद करते हुए नौकरियों को अपने घर वालों तक सीमित कर देता है। वो हाउस राजनीति में प्रवेश का द्वार है, जहां से इस क्षेत्र के चाहे कांग्रेस हो या भाजपा के नेता उस हाउस के रसूख के दम पर ही आज नेता कहलाते हैं और जिनकी पहचान हुई है। चुनाव हारने के बाद शब्द बदल जाते हैं और तर्कों की जगह तंज ले लेते हैं। जिस हाउस के प्रभाव से पूर्व विधायक 2014 में चुनाव जीते थे, तो स्वयं चिंतन करें कि 2024 का चुनाव क्यों हार गए सरकारी बाबू। आज उसी हाउस को उनके द्वारा मुर्गों की नर्सरी कहा जा रहा है। ये बयान राजनीतिक नहीं, हताशा का बयान है। 21वीं सदी का लोकतंत्र व्यक्ति का गुरूर नहीं, विचार से चलता है। पूर्व विधायक जी आगे कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर वोट देना लोकतंत्र को कमजोर करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या एक हाउस को मुर्गा फार्म कह देना लोकतंत्र मजबूत करता है? क्या युवाओं को नीचा दिखाना लोकतांत्रिक है? लोकतंत्र के रास्ते खुले होते हैं, दरवाजे बंद नहीं। जो खुद को खुदा समझ बैठे थे कभी, आज उन्हें जनता ने जमीन दिखा दी। जो कहते थे सब मेरे दर पे आएंगे, उन्हें वक्त ने उनकी औकात समझा दी। ये लोकतंत्र है सरकारी बाबूजी, आपके घमंड गुरूर की जागीर नहीं। यहां पर आवाज की कीमत है। जो समझे खुद को ही सब कुछ, उनकी हार में ही जनता की जीत है। मुर्गों की नर्सरी नहीं, ये तो नेताओं की तकदीर गढ़ने का हाउस है। यहां से उठे हैं वो चेहरे जिनसे कांपता हर घमंडी सर है। युवाओं को नीचा दिखाना खुद को छोटा करना है सरकारी बाबू। जिस लड़के का जिक्र किया गया वो कोई गुमनाम शोर नहीं, वो राजनीतिक चेतना की आवाज है। राव इंद्रजीत सिंह जी जैसे अनुभवी नेता की सरपरस्ती में जो युवा स्वाभिमान, ईमानदारी व जनसेवा की राजनीति सीख रहा है, वो लोकतंत्र का भविष्य है। और आप जैसे अभिमानी के लिए खतरा नहीं है। हाँ, आप जैसे के लिए राजनीतिक चेतना से लेस एक सवाल जरूर है। जो कल तक सत्ता के गलियारों में अपने नाम की अनक दिखाते थे, आज वही शब्दों के कुंद बोथर धार से अपना दर्द छुपा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, वक्त की अदालत में तंज नहीं, सादगी पेश होती है और लोकतंत्र में गुरूर नहीं, विचार चलते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें उस जलसे में, सियासी जलसे में भुंगारका में कही। उनमें से कुछ चीजें मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। ये तो जो उन्होंने मेरे बारे में 2 वक्तव्य दिए, उनका रिप्लाई था।
पूर्व विधायक जी ने एक बात कही कि व्यक्ति के माध्यम से वोट देने की बात कही है मैंने। पूर्व विधायक जी को हार का ना इतना बड़ा सदमा लगा है कि मुझे लगता है कई बारी की वो मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी सी डगमगा सी गई है। वो नौजवानों को से कह रहे हैं कि लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, कि व्यक्ति को वोटों का ठेकेदार बनाया जा रहा है। शायद वो भूल गए 2019 का चुनाव भूल गए, 2014 का चुनाव भूल गए और 2024 का चुनाव भूल गए, देश का चुनाव। इस देश के युवाओं ने मोदी जी के नाम पर, एक व्यक्ति के नाम पर वोट डाले और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 2024 में पूर्व विधायक जी के टेरिये, एक शब्द यूज किया था, मैं उनको फिर से उनके लिए कहता हूं कि पूर्व विधायक जी के टेरिये, उनको कथित विकास पुरुष कह रहे थे। क्या वो भाजपा की विचारधारा थी? सरकारी बाबू 2014 में जनता के आशीर्वाद और राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम पर ही विधायक बने थे। तो ये व्यक्ति के माध्यम से वोट की, ये मैं उनका जवाब दे रहा हूं कि व्यक्ति के माध्यम से वोट उन्होंने भी लिए हैं। व्यक्ति के माध्यम से इस देश की सरकार बनी है और मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। विधायक जी साथ साथ ये भी बता दें कि नांगल चौधरी के युवाओं के लिए, राजनीतिक और रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया। अभी हाल ही में नांगल चौधरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन नियुक्त हुए, उनके प्रभाव के व्यक्ति बताते हैं, उनके समर्थक हैं शायद वो। क्या वो युवा हैं और कमेटी में कितने सदस्य युवा हैं, जरा विधायक जी, पूर्व विधायक जी ये भी बता दें। बहन आरती राव जी के सहयोग से 7 मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने, उनमें से 5 युवाओं को जनता की सेवा करने का मौका मिला, जिनकी उम्र मात्र 37 साल से कम है। और मैं साथ साथ पूर्व विधायक जी को चुनौती देता हूं कि वो अपने घर के व्यक्ति के अलावा नांगल चौधरी हलके से किसी भी आम घर के युवा को 2029 विधानसभा चुनाव का लड़ने का मौका दें। मैं वादा करता हूं एक युवा के तौर पर, मैं उस युवा का साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूंगा, दिन रात, तन मन धन तीनों तरीके से दूंगा। साथ साथ वो ये भी बताएं कि अधिकारी रहते हुए उन्होंने जिला महेंद्रगढ़ के लिए किन किन विकास कार्यों में अपना योगदान दिया। एक दूसरा वो जिक्र करते हैं कि नहरी पानी का बड़ा जिक्र करते हैं, बड़ा श्रेय लेते हैं। तो मैं आप लोगों को दे दूंगा मैं, जिसमें 140 करोड़ रुपए का जो 143 करोड़ रुपए का जो लिफ्ट इरिगेशन का जो बजट पास हुआ था 2014 में, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, राव इंद्रजीत सिंह जी और रामविलास शर्मा जी, धनखड़ साहब उस टाइम पे इरिगेशन मिनिस्टर थे शायद, और नहीं धर्मवीर जी, और ओम प्रकाश रेड्डी जी। वो पत्थर लगा हुआ है नसीपुर में, नहर जो जाती है उस पे पत्थर लगा, और उसी नहर पे आगे चल के, नहर पे बड़ा शौक है विधायक जी, पूर्व विधायक जी को ये कहने का कि जी नहर पे चल के पानी लेके आए वो, तो उसी नहर से, उसी पत्थर से, वहां से आगे चल के देखे, एक आगे पत्थर लगा हुआ है दोचाना डिस्ट्रीब्यूटरी का। 1981 में राव वीरेंद्र जी उस टाइम पे कृषि मंत्री हुआ करते थे, जिस हाउस की वो जिक्र कर रहे हैं, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा, राव वीरेंद्र जी के कर कमलों द्वारा उस दोचाना डिस्ट्रीब्यूटरी का उद्घाटन, वो भी पत्थर लगा हुआ है। मैं आप लोगों को उसकी फोटो सहित वीडियो भी दे दूंगा, मेरे वाले में। एक पूर्व विधायक, सरकारी बाबू से पूर्व विधायक बने अभय सिंह जी से मैं एक सवाल करता हूं कि वो नौजवानों के हितैषी हैं या सिर्फ अपने परिवार के हितैषी हैं। पूर्व विधायक जी का विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए जब वो विधायक थे, एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो एचपीएससी की कार्य प्रणाली को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और कह रहे हैं कि मेरे पास 2 OMR शीट है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं वो वीडियो दूंगा जिसमें आप वो जो कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाइए। वो कह रहे हैं कि 2 OMR सीट है। तो मैं पूर्व विधायक जी से पूछता हूं कि आपके पास वो 2 OMR सीट कहां से आई? क्या ये पेपर लीक का मामला है या खर्ची पर्ची से जो गिरोह नौकरियां देता था उसमें सम्मिलित होने का मामला है? जिस वजह खर्ची पर्ची का जो गिरोह था या जिसकी वजह से उनके बेटे भतीजे और घर के सदस्य केवल हरियाणा में अधिकारी बने बैठे हैं,